और ये मेरा 13वां स्वैच्छिक रक्तदान है। लखनऊ पुलिस मित्र परिवार के बैनर तले आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी डीजीपी ऑफिस के ऐसा अकल्पनीय दृश्य जो है यहीं पर आपको देखने को मिल सकता है। और आप ही पीड़ित हैं ब्लड कैंसर से? मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज मिश्रा है। मैं प्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट हूँ 2013 से। वाले उसके बाद मैं पेशेंट होने के बावजूद भी मैं लोगों को प्रोत्साहित करता रहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अब मेरे घर का प्रत्येक व्यक्ति हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता है। साथियों जय हिंद। आज जो है लखनऊ पुलिस मित्र परिवार द्वारा लखनऊ के जो है लोहिया हॉस्पिटल में जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का जो है आयोजन किया जा रहा है। और इस टीम के जो है संरक्षक मार्गदर्शक बड़े भैया जितेंद्र सिंह जी के संयोजन में जो है ये कैंप लगातार KGMU लोहिया और PGI लगातार चलता आ रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डोनर और हमारे पुराने साथी नए साथी सभी आ रहे हैं बराबर। इसी कड़ी में हम मिलते हैं रक्तदाताओं से, जहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है नारी शक्ति भी जो है रक्तदान कर रही है। नारी शक्ति को नमन करता हूँ। नारी सशक्तिकरण जैसा कि अभियान ही चला रही है सरकार, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर इस हमारे कैंप में आप देखने को पाएंगे। और हम मिलते हैं और रूबरू होते हैं रक्तदाता से। आपका क्या नाम है? संध्या यादव। अच्छा, कितनी बार रक्तदान कर चुकी हैं? ये फर्स्ट टाइम है। 5वीं बार? नहीं फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। और आपकी एज क्या होगी? 26। और 26 में पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। कोई घबराहट या कुछ ऐसा उलझन टाइप का? नहीं कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। कोई घबराहट उलझन ये सब बहाने होते हैं रक्तदान ना करने के। आप देख रहे हैं जब हमारी बहनें जब आगे आ रही हैं तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और संध्या जी का जो है पहला रक्तदान जो है सकुशल संपन्न हो चुका है और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रक्तदान करने से जो मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी वो शायद आपको कहीं नहीं प्राप्त होगी। इधर भी नारी शक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? अदिति वर्मा। कितनी बार रक्तदान हुआ है? फर्स्ट टाइम है। आपका भी फर्स्ट टाइम? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कोई समस्या उलझन? नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी रक्तदान करें? हाँ। सभी रक्तदान करें। क्या नाम था आपका? आदिति का कहना है कि जो है सभी लोग रक्तदान करें। इस कैंप में नारी शक्ति के साथ जो है यहाँ पर युवा शक्ति और वरिष्ठ जन भी यहाँ पर भी उपस्थित है। और जो है इधर आइए, देखिए हम मुलाकात कराते हैं आपसे। और इधर मैम है और अनुज भैया हैं। और भैया जो है पहला इनका है, हाँ, रवि शर्मा नाम है। रवि जी कैसा लग रहा है? अभी तो फिलहाल अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, तो अनुज जी ने आपको मोटिवेट किया और आप आ गए हैं कैंप में? जी बिल्कुल। अच्छा, रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे आप कई जिंदगियां बचा सकते हैं। जीते जी आप रक्तदान कर तमाम लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण लखनऊ पुलिस मित्र परिवार यहाँ पर आपको दे रहा है। हमारे संयोजक मार्गदर्शक बड़े भैया श्री जितेंद्र सिंह जी के संयोजन में जो है यह कार्य निरंतर चलता आ रहा है। यहाँ पे कई वरिष्ठ जन आ गए हैं, कई कवि आ गए हैं जो यहाँ पर कमी महसूस हो रही थी, तो शायद वो धीरे धीरे अभी यहाँ पर एक नई ऊर्जा यहाँ पर जो है महसूस होगी। ऐसे हमारे बड़े भैया श्री कुलदीप तिवारी कलश जी जो है यहाँ पर आ गए हैं, जो आप कवि भी हैं, ATS में बतौर आप कार्यरत भी हैं। और उन्हीं की कुछ लाइनें जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। नई नस्लों को ये पैगाम जाकर सुनाएगा, बनाना खून के रिश्ते ये हर से को सिखाएगा। हर एक कतरे से रोशन हो रहा हिंदुस्तान अपना, लहू तेरा कई घर के चिरागों को जलाएगा। ये हमारे बड़े भाई कुलदीप तिवारी जी की जो है लाइनें हैं, जो कि ATS में तैनात भी हैं और कवि के रूप में भी तमाम बड़े मंचों पर आप काम कर रहे हैं। तो हमारे साथी बड़े भाई नदीम जी जो है
रक्तदान करने जा रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे, किसी ने इनका इंटरव्यू ले रहा था, इनको याद ही नहीं ये कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं। जितेंद्र सर का ऐसा नशा ही है, उनकी कुछ बातें ही ऐसी हैं कि लोगों को भा जाती हैं, याद नहीं रहता भाई। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको इंटरव्यू में उनको बताया, जब मैं आशीष जी से पहली बार मेरी मुलाकात हुई, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा मैसेज में कम्युनिकेशन हुआ और उसके बाद मैं जितेंद्र सर से जो है जुड़ गया और मैं एक परिवार का हिस्सा जब से बना हूँ, मुझे इतना गौरवान्वित महसूस होता है कि इस नेक काम के लिए ऊपर वाले ने मुझे चुना। सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरा ये कि इस अच्छे परिवार के साथ जुड़ के एक अच्छा काम करने का जो मतलब अंदर से आपको मज़ा मिलता है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। ज़िंदगी में पैसे देकर ये आप आनंद नहीं ले सकते हैं जो इस काम को करके लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है ना कि आप अनजाने में किसकी मदद कर पा रहे हैं। तो मेरा संदेश भी ये है लोगों के लिए कि जो लोग स्वस्थ हैं, ऊपर वाले ने उनको इस लायक बनाया है और वो परिवार से जुड़ें या कहीं ना कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़ने पे ब्लड अपना डोनेट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नदीम भाई। और एक हाथ से रक्तदान, दूसरे हाथ में जो है भारत का तिरंगा हो, ऐसा अकल्पनीय दृश्य जो है यहीं पर आपको देखने को मिल सकता है। और इस समय हम जुड़ना चाहेंगे हमारे बड़े भाई, और कभी कई बड़े मंचों पर काम कर चुके हैं और बतौर ATS में कार्यरत भी हैं। और सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। और जो है आपकी कुछ लाइनें पढ़ के अभी हमने सुनाया है, क्या कहना चाहते हैं? देर से आए लेकिन कुछ गर्मा गर्म माहौल आपसे हम चाहते हैं। देखिए, रक्तदान हम लोग पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भगवान ने बहुत कम लोगों को, जिनके अंदर जागरूकता, जिनके अंदर संवेदनशीलता, जिनके अंदर मानवता का अंश दिया है, उनके अंदर ये प्रेरणा आती है कि हमें रक्तदान करना चाहिए। हालांकि करने में सक्षम तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अंदर से जो विल पावर है, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, वो जागृत होने में अभाव है। और जब ऐसे कैंप लखनऊ पुलिस मित्र परिवार, आदरणीय जितेंद्र सर या आशीष सिंह आप जी के संरक्षण में, मार्गदर्शन में होते हैं, तो वो जो जागरूकता, वो जो संवेदनशीलता है, वो समाज में निश्चित रूप से बढ़ती है। तो 1 यूनिट ब्लड तो हम लोग अपने किसी रिश्तेदार मित्र पर कष्ट आ जाए तो भी दे देंगे, लेकिन जब ऐसे कैंप में देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमारा रक्त किसके लिए जा रहा है, तो ये वास्तव में सच्चा रक्तदान होता है। और जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको देखकर, समझकर, आपसे प्रेरित होकर अगर एक व्यक्ति भी अगली बार तैयार हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है वो समाज में एक बहुत बड़ा सकारात्मक सुधार कर देगा। आपके द्वारा लिखी हुई लाइनें हम आपके ही मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, जो बैनर पे लिखी हुई हैं, एक हमारे ही विभाग के दिल्ली पुलिस के एक अमित फोगाट जी हैं। उन्होंने 100 से ऊपर बार रक्तदान किया, तो उन्हीं का बर्थडे था, तो मैंने लिखा था कि नई नस्लों को ये पैगाम जा जा कर सुनाएगा, बनाना खून के रिश्ते ये हम सबको सिखाएगा, हर एक कतरे से रोशन हो रहा हिंदुस्तान अपना, लहू तेरा कई घर के चिरागों को जलाएगा। अगर किसी व्यक्ति की जान पर बननी है और हमारे 1 यूनिट रक्तदान से उसकी जान बच जाती है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं, हम पूरे एक घर का चश्मा चिराग बचा लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि कितना बड़ा काम करके आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को निरंतर मिलता रहे, और प्रभु श्री राम से ऐसी मंगल कामना करते हुए। और आपका तो हो गया था, दोबारा यूनिट है? अच्छा, शुरू हुआ है। तो इधर नारी शक्ति जो है ब्लड डोनेशन, जिनका जो है पहली बार जो है रक्तदान कर रही हैं, और इधर भी नदीम भाई और जितेंद्र जी का जो है नंबर लग चुका है, नंबर इनका आ गया है। तब तक हम जितेंद्र से बात करते हैं। और जितेंद्र सब बढ़िया है? हाँ भैया, सब बढ़िया, आशीर्वाद आपका है। तो जितेंद्र, कितनी बार हुआ है रक्तदान, कुछ याद है कि भूल गए? याद भी है, थोड़ा थोड़ा भूल भी गया हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि हर ये बार नया होता है। हर बार नया होता है। तो ये ऐसा माहौल है, ऐसा मंच है लखनऊ पुलिस मित्र परिवार, जहाँ पर न जात है, न धर्म है, सब समभाव से आते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं और रक्तदान करके चले जाते हैं। भूल जाते हैं किसको गया रक्तदान, किसको मिला, किसको नहीं मिला, और फिर 3 महीने बाद जो है हाथ खड़ा करके नंबर अपना उठा देते हैं हाथ की, जो है हम तैयार हैं। तो ऐसे हमारे भाई हैं जितेंद्र जी, आप बाराबंकी से हैं, और बाराबंकी में विधानसभा दरियाबाद में एक गांव पड़ता है मेड़ुआ, आप वहीं पर निवास भी करते हैं और इस समय जॉब भी कर रहे हैं, और तमाम समाचार पत्रों के साथ न्यूज़ चैनल से आप जुड़े हुए हैं। तो आपको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपकी सेवा को। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से?
हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को पहले आप स्वस्थ करिए, उसके बाद में दूसरों की मदद करिए, क्योंकि एक रक्त ऐसा चीज़ है, ना तो पेड़ में उगता है, ना कहीं से आप ला सकते हैं। आप उसकी कीमत तभी जान पाएंगे जब आपके सगे संबंधी या फिर किसी रिश्तेदार को जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी घड़ी ना आए आपको, ऐसी घड़ी ना आए कि आपको जब तक चाहिए उससे पहले आप अगर आप दिए रहेंगे तो लोग आपके लिए भी हाथ खड़े रहे करेंगे। बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन बनाने की तो मशीन है, लेकिन रक्त बनाने की कोई मशीन नहीं है। रक्त के लिए जो है हम और आप हैं, तो आप आगे आएंगे तभी लोगों को जो है रक्त मिल पाएगा। और हमारे एक साथी हैं जो कि लगातार, आप आएंगे? अभी सर ने परिचय कराया था, आप शायद पिछली बार मेडिकल कॉलेज में भी मिले थे वहीं जी पर, जी है ना? आप ही पीड़ित हैं ब्लड कैंसर जी। से? मैं क्या नाम है मेरा नाम नीरज मिश्रा है। मैं प्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट हूँ 2013 से। अच्छा अच्छा 2013 से लगातार मुझे हर महीने 4 यूनिट 5 यूनिट ब्लड की आवश्यकता रहती है। अच्छा। कहाँ रहते हैं आप? मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। और 2013 से पहले मैं भी जब बहुत बचपन की उम्र थी, जी जी। तब से मैं यहाँ आया, मेरी बीमारी हुई और उसके बाद में तब से मुझे ब्लड की आवश्यकता होने लगी। मैंने लोगों से देखा, उसके बाद में ये 2015-16 में हमारा सर से संपर्क हुआ। जितेंद्र सर से? जी जी। सर से संपर्क हुआ, उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने हमको ब्लड दिलवाया। उसके बाद हमारे घर वाले लगातार डोनेशन करते रहे, घर वाले। उसके बाद मैं पेशेंट होने के बावजूद भी मैं लोगों को प्रोत्साहित करता रहता हूं। और दूसरी चीज़ कि मेरे घर का प्रत्येक व्यक्ति हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता है। मेरे पिताश्री 60 वर्षीय हैं, लेकिन वो भी रक्तदान देते करते हर 3 महीने में। मेरी माता जी हैं, मेरा भाई है, सब रक्तदान करते हैं। उसके साथ साथ मैं जब भी मुझे ब्लड की आवश्यकता होती है तो मैं इस लखनऊ पुलिस मित्र परिवार की तरफ से निर्भर तो रहता हूं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि कहीं से अगर हमको ब्लड का उपलब्ध हो जाए, उसके बाद में मुझे कहीं से ब्लड उपलब्ध हो जाए तो मुझे सर को फ़ोन ना करना पड़े। मुझे जब आवश्यकता होती है मैं सर को पहले फ़ोन पे बता देता हूं। उसके बाद हम कह रहे हैं सर हम खोज रहे हैं, हमें मिल जाएगा, तो हम फिर आपको कॉल नहीं करेंगे, और मिल जाता है फिर सर को फ़ोन करके हम बता देते हैं। हर महीने मुझे 4 की आवश्यकता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि एक ही संस्था हर बार हमारा 4 यूनिट महीने में नहीं पूर्ति कर सकता, इसलिए मैं चारों तरफ से इधर उधर से व्यवस्था करके हर तरह से कार्य में रहता हूँ। आज मैं सुबह 8 बजे बलरामपुर से आया हूँ। सर ने हमको फ़ोन किया था कि आपको आना है, 2-3 कैंप में बताए, तो उस समय मैं एडमिट था, नहीं आ पाया था। आज हमने सुबह 8 बजे उठ के यहाँ हम सर से बताए थे कि हम आएंगे ज़रूर, किसी भी तरीके से आएंगे। हम आए हैं। अगली रक्तदान हमारी माता जी की थोड़ा दांत में दिक्कत, हमारी माता जी कह रही थी चलने को, हमने कहा भी न चलिए, अगला जब भी रक्तदान का कैंप होगा हमारे माता हम सपरिवार आने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं इस लखनऊ पुलिस मित्र परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज़, हम तो गांव से जुड़े लोग हैं, गांव की ये स्थिति है, हमने गांव में लोगों के मानसिकता को बदलने का प्रयास करते हैं कि गांव में आदमी ये सोचता है कि हमारे मोटापा से हमारे ब्लड होता है। गांव का आदमी ये सोचता है कि हमारे मोटापा में हमारा ब्लड होता है। तो उसको मैं समझाया, कुछ व्यक्ति हमारे ऐसे हैं जो 52-55 किलो वज़न है, और उसके साथ वो डरते हैं कि हमारा वज़न कम है, वो 80 किलो वाला है तो हमारे पास ब्लड है, उसके बाद ज़्यादा हो। उस धारणा को मैं दूर कर रहा हूँ। अपने गांव में, अपने ज़िले में हमने प्रोत्साहित किया है, और उसके बाद में ज़िले में जितना हो सकता है, जो भी हमारे पास भी केस आते रहते हैं, अभी KGMC में भी हमारे पास कई लोगों के केस आते थे, तो जितना हो सकता है हमारे चढ़ने के बाद जितनी हमारी कोशिश होती है, हम लोगों को ब्लड भी उपलब्ध कराते हैं। और फिर इस मुहिम में हम भी जुड़े हैं। बस ये दुर्भाग्य है कि हम दे नहीं सकते हैं, बस इस बात का मुझे दुख होता है। लेकिन मैं पूरी तरह से तत्पर रहता हूं कि कोई ब्लड बैंक अगर कोई हमसे मिलता है, संपर्क में आता है कि हमें ब्लड चाहिए, तो हम अंकल जी को फ़ोन नहीं करते हैं, हम सीधे व्यवस्था करते हैं, उसको व्यवस्था करवा देते हैं। जब कहीं नहीं उपलब्ध हो तो करवाते हैं, अपने परिवार लोगों को भी भेजते हैं, सबको भेजते हैं। चारों तरफ से हम रक्त की व्यवस्था करते हैं। और फिर मैं गाँव के लोगों की एक धारणा हमने बदली। एक 5-6 लोग ऐसे थे जो रक्तदान से डरते थे, वो अच्छे खासे हीमोग्लोबिन 15-16 हुआ करता था, डरते थे, उनको हमने ब्लड डोनेशन करने के लिए प्रेरित किया। वो लोग बार बार हर 3 महीने में रक्तदान करते हैं। और इस लखनऊ पुलिस मित्र परिवार का मैं तो हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसका मैं आजीवन ऋणी भी हूं कि इन्होंने हमारे जीवन में जब भी हमको बहुत आवश्यकता पड़ी, जब हमको कहीं ब्लड नहीं उपलब्ध हो रहा था, तब ये लखनऊ पुलिस मित्र परिवार हमारी
पूरी ताकत से हमारे साथ खड़ा हुआ और आज उसी जज्बे के साथ हम जी रहे हैं। अभी मेरा हीमोग्लोबिन 5.4 है और कभी कभी हमारा हीमोग्लोबिन 1 पॉइंट तक आ जाता है, लेकिन आदरणीय अंकल जी की प्रेरणा से हमको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती और हम पूरी प्रयास से हम लखनऊ पुलिस मित्र परिवार का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी रक्तदाताओं को हम सादर प्रणाम करते हैं कि ये लोग आ रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी बच रही है। ये लोग ना होते तो हम शायद दुनिया में ना होते। तो इसलिए इन रक्तदाताओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और इन लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और उसके साथ साथ मैं अंकल जी का तो विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि वो उन्होंने पुत्र वाला हमको प्रेम देके पूरी तरीके से हमारे साथ वो तत्पर खड़े रहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आपने सुना है, ये आंखें नम करने वाली बात है और रक्तदान करने को लेकर बहुत ही जागरूकता भरा संदेश आपके द्वारा दिया गया है। प्लास्टिक एनीमिया होने के बाद भी जो है आपके द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब इधर जुड़ते हैं। आपका हो गया? हाँ, ये भैया पहली बार है, मान सिंह है। मान सिंह जी, अच्छा अच्छा। तो मान सिंह जी हैं, जैसा कि मैं कहूँगा कैमरामैन से इनको दिखाएं। पहली बार जो है रक्तदान करने जा रहे हैं। आपको फिर से एक बार मैं मिलवाता हूं अनुज जी से, जो कि लगातार रक्तदान को लेकर जो है काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और विभाग में कार्यरत भी हैं, सरकारी काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। इनकी सेवा को तो नमन करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब से रूबरू होते हैं। भाई साहब, रक्तदान को लेकर कब से मुहिम आप? भैया हम ये करीब 6-7 साल से कर रहे हैं। सुल्तानपुर में अभी तक था पूरा, वहाँ पुलिस के साथ मिलके, मतलब सामाजिक संगठन सबके साथ मिलके पूरा हम लोग किए हैं। उसके बाद ग्रुप के माध्यम से पूरे भारत में किसी भी ब्लड ग्रुप का हो प्रयास करते हैं। आज तक कोई जो है मतलब खाली हाथ नहीं गया। जितने भी केस लिए गए सब हो गए लगभग 8 से 10 हज़ार पूरे इंडिया में। उसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव सब ग्रुप आ जाते हैं उसमें। तो घर भी है, समाज भी है, ड्यूटी भी है, उसके बाद ये कैसे मैनेज? ड्यूटी 10 से 5 रहती है। उसके पहले हम लोग घर में समय नहीं दे पाते उतना, बच्चों को ना वो पत्नी को, तो यही सब में लगे रहते हैं। ऑफिस के बाद जो भी समय मिलता है तमाम सेवा हम यूज करते हैं। तो आप हैं अनुज जी, जो कि लगातार रक्तदान स्वयं तो करते हैं, लोगों को भी जागरूक करते हैं और जागरूक लोग आकर जो है, जैसा कि आप भाई आए हैं, काफ़ी मोटिवेट होते रहते हैं। अक्सर हम लोगों की बात भी होती रहती है, क्या कराना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, आगे क्या रणनीति पे काम करते रहते हैं हम लोग जितेंद्र सिंह भैया के साथ में। तो शुभ नाम क्या है भाई साहब? तो मान सिंह नाम है। मान सिंह। तो आज पहली बार आए हैं। यस सर। कोई डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर तो नहीं है, पर अभी पता नहीं है कैसा लगता है। इसके बाद तो थोड़ा सोच रहे हैं कि कैसा कैसे लगता होगा, क्या होगा। अभी वैसे मैं कहता हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ। 12वां हो गया, इस बार 13वां करने जाऊँगा। आप ही की एज लगभग होगी, आपको पता नहीं चलेगा। अभी 2-3 मिनट में आपका निकल जाएगा ये। नहीं, तो इसके बाद का नहीं पता ना, जैसे 2-3 घंटे बाद क्या हो, कैसा क्या। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो इधर देखिए, एक रक्त का संगम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर महाकुंभ चल रहा है, इधर भी एक रक्तदान का संगम चल रहा है और जितेंद्र भैया जो है बोल भी रहे हैं, उधर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं।